हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ आइडेंटिटीज़ गिवन है, हमें इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। इट मीन्स यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज़ गिवन है, हमें इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करके दिखाना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी एंगल्स यूज़ किए गए हैं, चाहे वो एंगल थीटा की फॉर्म में हो या फिर एंगल ए की फॉर्म में हो या कोई और भी एंगल की फॉर्म हो सकती है, तो वो जितने भी एंगल्स हैं वो सभी एक्यूट एंगल्स हैं। इट मीन्स लेस देन 90 डिग्री हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 पार्ट्स हैं। आज इस वीडियो में हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को सॉल्व करने वाले हैं और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है कॉजिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले कॉजिक और कॉट को हम चेंज कर लेते हैं साइन और कॉस की फॉर्म में। तो देखिए कॉजिक के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट के प्लेस पे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर तो लगाना ही होगा। अब हम लेंगे इन दोनों टर्म्स का एलसीएम। एलसीएम देखिए यहाँ पर साइन थीटा आएगा क्योंकि दोनों जगह साइन थीटा ऑलरेडी है और ऊपर की जो टर्म्स हैं वो एज इट इज रहेंगी क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम टर्म है। अब ये जो स्क्वायर है इसको हम इंडिविजुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर लगा दे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब देखिए हमें एक आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इससे साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू a माइनस बी। इसी तरह से नीचे हमारे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो होती है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे देखिए यहाँ हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा। और देखिए राइट हैंड साइड में यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड राइट हैंड साइड। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं पार्ट 2। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हमें करना होगा कुछ इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉज ए की मल्टीप्लाई कॉज ए से और नीचे 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 प्लस साइन ए से। साथ ही साथ हमें इन दोनों टर्म का भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए को कॉज ए से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए कॉज की कॉज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाली दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉज ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर है इसमें हम आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a। अब इस कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a को हम पास पास लिख लेते हैं तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये जो 2 साइन a है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे और नीचे वाली टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। अब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इन दोनों के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे 1 आ गया और बाकी की जो टर्म्स है ऐसे ही नोट कर लेंगे। 1 प्लस 1 अगर हम करेंगे तो मिलेगा 2 प्लस 2 साइन ए एज इट इज़ और नीचे वाली टर्म्स भी ऐसे ही रहेंगी। अब 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉज ए
1 प्लस साइन ए एज इट इज। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल करने पे हमें मिलेगा 2 अपॉन में कॉस ए। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए इक्वल होता है सेक ए के। और देखिए यही तो हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड राइट हैंड साइड। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।